भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर हुई किरण बेदी जी। उनके कुछ मैंने इंटरव्यू पढ़ा और उनके द्वारा लिखी हुई किताब भी पढ़ी, तो उनसे 4 बातें जो मैंने सीखा और उसको आपसे साथ साझा कर रहा हूँ। पहली, उन्होंने सीखा कि रिस्क लेने से कभी डरना नहीं, कि उन्होंने कहा है कि विजेता और कोई नहीं होता जो हार कर फिर से एक बार प्रयास करता है, विजेता वही होता है। विजेता बाकी कोई कहीं से आता नहीं है, विजेता कोई और होता नहीं है। रिस्क ऐसा लीजिए कि एक बार की बात है, किरण बेदी जी रास्ते से चल रही थी, तभी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी। अक्सर क्या होता है कि दूसरे देश की बात अपन करें तो कोई ड्राइवर अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे और पुलिस आके पूछे कि लाइसेंस दिखाओ, तो वहाँ के लोग लाइसेंस दिखाते हैं। पर इंडिया में क्या होता है कि पुलिस आके पूछे लाइसेंस दिखाओ, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कॉल में बात कर लो। तो ऐसा फिर भी उन एक बार की बात है, किरण बेदी जी वहाँ रास्ते से चल रही थी, तभी वहाँ प्रधानमंत्री जी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हुई, उसका चालान भी काटा प्रधानमंत्री जी गाड़ी में और उसी के साथ उनको दफ्तर भी लेके चले गए। तो रिस्क लेने से कभी डरना नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के काम की जिम्मेदारी लेना। एक बार की बात है कि उन्होंने को पांडुचेरी वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पर उनको भेजाया गया, तो वहाँ पर उसी समय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का भी घोषणा की थी, स्वच्छ भारत अभियान भी वहाँ पर चलाया जा रहा था, तभी उनको वहाँ पर ड्यूटी थी, तो उनके भी स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना था। तभी क्या हुआ कि संडे और सैटरडे जो होता है वो दिन आदमी रेस्ट करने की सोचता है, पर हमारी बेदी जी जो थी वो क्या काम करती कि संडे और सैटरडे जो काम चेक करने जाया करती थी कि कहाँ कितना काम हुआ, कितने लोग जागरूक हुए, और खुद ही जाकर फील्ड में देखा करती थी कि गंदगी कहाँ पर है, कूड़ा कचरा कहाँ पर है, उसको बस खुद ही साफ करवाया करती थी अपने सामने से। तीसरी सबसे उनका गोल्डन स्टेटमेंट रहा है, उन्होंने 3 किताबें लिखी और बहुत ही एक से बढ़कर एक किताबें लिखी। तो उन्होंने किसी ने पूछा उनसे कि ये तीनों किताब का एक शब्द में आप इसका निचोड़ बताइए कि इनमें से हमको क्या एक लाइन वो बताइए, हमको क्या प्रेरणा मिल सकती है इनको। तो उन्होंने कहा कि अच्छे इंसान बनिए, लोगों की मदद करिए, लोगों का सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोगों का पैर खींचने के बाद और हाथ खींचेंगे तो ना समाज गिरेगा ना दोस्त गिरेंगे, सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी और छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को हमको मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहें। तो मिलते हैं फिर से कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।